अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के बारे में है, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पूछ रहा है इक्वल पावर लोकसभा के साथ किस केस में होगा। ऑल इंडिया सर्विस बनानी होती है, राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, ज़्यादा पावर राज्यसभा के पास नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होता। ओके, मेकिंग कट मोशन नहीं, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। तो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें जो आंसर होगा इसका ये वाला होगा कि रिमूवल ऑफ जो गवर्नमेंट भी होता है वो जनरली लोकसभा से इनिशिएट होता है, ठीक है। और कट मोशन वगैरह ये सारा मोशन जो पास होता है वो लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता। तो ऐसे जो प्रश्न हैं सीधे के सीधे उठा के लक्ष्मीकांत जो किताब है वहाँ से पूछे जा रहे हैं, मतलब लक्ष्मीकांत भी नहीं स्पेसिफिकली, ये एनसीईआरटी की जो बेसिक पॉलिटी की किताबें होगी, तो ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है, ये तो हो जाने चाहिए। मतलब इसमें गलती करना थोड़ा सा भारी पड़ता है एग्ज़ाम में। अब ऐसा कुछ सिमिलर प्रश्न हमें दिख रहा है, एमपी लैड वाला बाद में देखते हैं, ये फोर्थ वाला जैसे ये सिमिलर है। अब क्वेश्चन पॉज करके देख लेना क्या है क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी कौन सा इसमें आ रहा है। अब अनटचेबिलिटी का आपको आर्टिकल बताया कि आर्टिकल 17 के अंदर आएगा, 17 के अंदर आएगा, 18 के अंदर आएगा, दोनों में से एक के अंदर आएगा, ठीक है। एक में टाइटल को अबॉलिश किया गया, एक में अनटचेबिलिटी को क्रिमिनलाइज किया गया, तो 18 के अंदर अनटचेबिलिटी आता है। अब यहाँ पे आर्टिकल्स अगर आप देख लेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन वो 23-24 हो जाता है, फ्रीडम अपना 19 हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ अपना 32 हो जाएगा, राइट टू इक्वालिटी हो जाएगा अपना, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बाद वाले जितने हैं, तो 14 के बाद जो है 15 से लेके आपके 19 तक ये राइट टू इक्वालिटी में आ जाएंगे, तो इसका आंसर राइट टू इक्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉन्सेप्चुअल है। पांचवा देखते हैं, एन इंडिया क्या सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। अब देखिए इसलिए कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स है, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है ना, स्पेसिफिकली आर्टिकल 50 के अंदर मेंशन किया गया है डीपीएसपी में, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 51 हो गया, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस आ गए, 46 में SC/ST के वेलफेयर के लिए होता है, 44 यूसीसी के लिए होता है, और जैसे 39A नालसा हो गया। तो ये जो कुछ आर्टिकल्स हैं आपको स्पेसिफिकली एकदम टू द पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है। अब चलिए जैसे MP लैड है, ये वाला प्रश्न देख ही लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेटमेंट्स देखने से हमें पता चल रहा है कि मतलब जो ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शंस देखने से पता चल रहा है कि पॉसिबल है कि एक स्टेटमेंट शायद गलत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 ऐसा दिया, तो एक या एक से ज़्यादा गलत हो सकती है। अब स्टेटमेंट्स पढ़ के देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लेना। पहला, MP लैड फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ ठीक है, जेनरिक स्टेटमेंट है, सही है। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, MP's फंड मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशन, ये भी जेनरिक है। हर एक फंड होता है उसमें, मतलब एम यही होता है कि जो वीकर सेक्शन है उनके लिए बेनिफिट हो, तो जेनरिक है, इसको हम नकार नहीं सकते सीधा। तीसरा देखते हैं, MP लैड फंड्स आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस। हाँ, ईयरली बेसिस पे दिया जाता है। अनयूज फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि MP लैड का जो फंड होता है नॉन लैप्सेबल नेचर होता है। अब ये पूरा इस प्रश्न का ना पूरा क्रक्स ये है, नॉन लैप्सेबल फंड होता है, इसलिए तीसरा तो आपका सीधे सीधे हट गया। तीसरा हट गया तो B और C ऑप्शन तो सीधे सीधे हट गया। अब 1 2 है और 1 2 4 है। अब चौथा स्टेटमेंट देखिए, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एट लीस्ट 10% ऑफ ऑल द वर्क्स इम्प्लीमेंटेड एवरी ईयर। अब क्या होता है, बहुत सारी जगह पे आपने मतलब ये सुना होगा कि प्रीलिम्स में जो तुक्के मारने की जो स्किल्स है, उसमें अगर नंबर दिख रहा है तो नंबर को काट दो। बट देखिए, सिर्फ नंबर देख के सीधे काटना नहीं है, आपको आपका दिमाग भी लगाना है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये कह रही है, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एट लीस्ट 10% ऑफ ऑल द वर्क्स अंडर द इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। कम से कम 10% वर्क तो देखना ही है। तो हाँ भाई, सरकार अगर कोई स्कीम वगैरह इम्प्लीमेंट कर रही है तो कुछ एक स्पेसिफिक पोर्शन है वो उसका ऑडिट करती है या फिर इंस्पेक्ट करती है। जैसे ऑडिट में भी कॉन्सेप्ट है कि 10% हम पूरे यूनिवर्स में से डेटा उठाते हैं और फिर ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपकी 1 2 4 है ये सही हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाले में हमने कितने देख लिए, 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस देख लिए, बाकी क्वेश्चंस ऐसे ही आगे आगे हम देखते रहेंगे। तो इस वाले वीडियो को एंड करता हूँ अभी।